सामने आएगी जब नई सरकार का आज गठन हो जाएगा, यानी कि शपथ लेते हुए नीतीश कुमार नजर आने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में अब मंच पर भी उनकी मौजूदगी नजर आने वाली है। लेकिन उससे पहले देखिए लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां एनडीए के और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम एक साथ मंच पर नजर आ रहे हैं। और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि गांधी मैदान वो पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में मंच पर पहुंचेंगे। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहुंचने की जानकारी मिल रही है कि पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री, लेकिन उससे पहले ये बताइए, जिन नामों की चर्चा हो रही थी मंत्रिमंडल को लेकर, क्या वही चेहरे इस वक्त मंच पर नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, इंडिया न्यूज ने सुबह जिन चेहरों के बारे में बताया था सब चेहरे वही हैं। और देखिए तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री के जो हेलीकॉप्टर है, यानी पीछे हेलीकॉप्टर लैंड किया है, पीछे हेलीपैड बनाया गया है। और ये तस्वीर देखिए अब बिल्कुल साफ तौर पे शुरुआत होने की तैयारी है, यानी जब भी प्रधानमंत्री आ जाएंगे उसी समय ये शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू हो जाएगा। और यहाँ कितनी बड़ी संख्या में जेडीयू, बीजेपी या कहीं के बिहार के जो लोग हैं वो आए हुए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम एक तरफ चल रहा है और साफ तौर पे देखिए जितने विधायक वगैरह हैं, जितने मंत्री हैं और पूर्व मंत्री, तो शैलेंद्र के पास जाएंगे और वो हमें जानकारी दे रहे थे कि देखिए सुबह से इंडिया न्यूज़ जिन चेहरों का, जिन नामों का जिक्र कर रहा था कि आज ये तमाम चेहरे जो हैं मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे, आज वही चेहरे जो हैं इस वक्त मंच पर मौजूद नजर आ रहे हैं। यानी कि देखिए बीजेपी के कोटे से अब आज जो है अब हो सकता है कि 8 मंत्री शपथ ले और इसी के साथ ही कुल 14 मंत्री आज शपथ लेते हुए नजर आने वाले हैं। और ये देखिए तमाम नाम जिसका जिक्र आज हो रहा है, यानी कि देखिए सम्राट चौधरी का नाम तो पहले तय हो चुका है, विजय सिन्हा का नाम पहले तय हो चुका है। इसके अलावा जेडीयू कोटे की अगर हम बात करते तो ये नाम जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आज ये शपथ लेंगे। इसके अलावा सहयोगी कोटे, यानी कि हमसे एक मंत्री आज शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा एलजेपी-आर से 3 मंत्रियों के नामों की चर्चा हो रही है। आरएलएम की तरफ से एक मंत्री आज शपथ लेने वाले हैं। तो इन नामों को आप देखिए और इन नामों से आपको कुछ हद तक समझ आ जाएगा कि आखिर क्योंकि देखिए उलटफेर ज्यादा तो नहीं हुआ है जेडीयू की अगर हम बात करते हैं, लेकिन अब बीजेपी में कुछ नए चेहरों को जगह जरूर दी गई है। खास करके देखिए मंगल पांडे की अगर हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य मंत्री पहले भी बिहार के रहे हैं और इस बार एक बार फिर से उन्हें मंत्री पद की आज शपथ एक बार फिर से वो लेने जा रहे हैं। और एक बार फिर से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां इंतजार अब बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है और काउंटडाउन, क्योंकि लगभग अब 10 मिनट का समय है जब अब नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे। लेकिन उससे पहले बस थोड़ी देर का और इंतजार है। अब ये देखिए नाम हम आपको बता रहे हैं, यानी कि बीजेपी के कोटे से कौन कौन से मंत्री आज शपथ लेने वाले हैं, जिसमें से दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और एक बार फिर से देखिए शपथ लेंगे वो। हालांकि वो एमएलसी हैं, चुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन दिलीप जायसवाल एक बार फिर से देखिए मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल किया गया। मंगल पांडे जो एक बार फिर से इन्हें रिपीट किया गया है। नितिन नवीन, इसके अलावा रामकृपाल यादव की बात करते हैं, संजय सिंह टाइगर और देखिए युवा चेहरा ये हैं अरुण शंकर प्रसाद, ये आज शपथ लेंगे। सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद, रमा निषाद, लखेंद्र पासवान, श्रेयसी सिंह जो पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल हो रही हैं। इसके अलावा प्रमोद चंद्रवंशी, तो ये तमाम नाम है बीजेपी कोटे से जो आज शपथ लेंगे। और इसमें से देखिए युवा फैक्टर और महिला फैक्टर, इन दोनों को ही तरजीह बीजेपी कोटे से दी गई है। और इसके अलावा जेडीयू कोटे की भी हम बात करें, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, लेसी सिंह, जमा खान, मदन सहनी, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, ये वो नाम है जो जेडीयू कोटे से आज शपथ लेने वाले हैं। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो अब देखिए 7 जो मंत्री हैं वो जेडीयू कोटे से आज शपथ लेंगे। इसके अलावा सहयोगी दलों की अगर हम बात करते हैं तो हमसे संतोष सुमन जो आज शपथ लेते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा एलजेपी-आर से संजय पासवान और संजय सिंह एलजेपी-आर से ये भी शपथ लेंगे। और इसके बाद आरएलएम से यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से दीपक प्रकाश जो है वो शपथ लेंगे। हालांकि देखिए ये कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा हो सकता है कि आज वो शपथ लें, लेकिन फिलहाल उनका जो नाम है वो अभी इस मंत्रिमंडल की लिस्ट में नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि पहले ये कहा गया, क्योंकि सासाराम से देखिए उपेंद्र कुशवाहा की जो पत्नी है वो जीत कर आई हैं, स्नेहलता कुशवाहा, और चर्चाएं बहुत थी
कि आज वो शपथ लेती हुई नजर आएंगी, लेकिन फिलहाल उनका नाम इस लिस्ट में नजर नहीं आ रहा है। हालांकि थोड़ी देर पहले ये भी कहा गया था कि हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा के जो बेटे हैं वो मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आए। यानी कयासों का दौर जो है कई तरीके से देखने को मिला। लेकिन फिलहाल अगर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम की बात करें तो दीपक प्रकाश जो है उनका नाम अभी तक इसमें सामने आया है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं तमाम नाम जो आज मंच से शपथ लेते हुए नजर आने वाले हैं। तो मंत्रिमंडल का जो फॉर्मूला है वो तय हो चुका है। सामाजिक समीकरण हो या फिर जाति समीकरण हो या फिर महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना हो और फिर युवाओं का यहाँ पर प्रतिनिधित्व करना हो, तो ये तमाम फैक्टर्स जो हैं इसमें फिट बैठते हुए नजर आ रहे हैं। जेडीयू से भी देखिए महिला को यानी कि लेसी सिंह को जगह दी गई है। इसके अलावा अगर हम बीजेपी कोटे से बात करें श्रेयसी सिंह तो उन्हें भी जगह दी गई है। और देखिए काफी लंबी बातचीत हो रही है यहाँ पर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू और गृह मंत्री अमित शाह को आप देखिए बातचीत यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो काफी लंबी बातचीत इनकी चल रही है। हालांकि क्या बातचीत हो रही है, किन मुद्दों पर बातचीत हो रही है, ये सिर्फ कयास ही लगा सकते हैं कि हो सकता है कि जीत को लेकर बातचीत हो रही हो, यानी कि बिहार में जिस तरीके से जीत हासिल की हो। अब इसके अलावा अब क्या बातचीत हो रही है इसका आकलन तो बाद में किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी और लाइव तस्वीर इस वक्त गांधी मैदान से सामने आ रही है, जहां मंच तैयार और मंच पर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और एक एक करके देखिए दिखा रहे हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा देखिए अब अलग अलग चेहरे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अजीत पवार को भी आप देख रहे होंगे, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं वो भी इस वक्त नजर आ रहे हैं। अजीत पवार भी आप देखिए और एकनाथ शिंदे भी मंच पर इस वक्त उनकी मौजूदगी भी नजर आ रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं और हरियाणा के सीएम नायब सैनी भी मंच पर, यानी कि तमाम राज्य यानी कि बीजेपी राज्य के जो मुख्यमंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर बहुत अहम और दिलचस्प हो जाती है क्योंकि चेहरे पर मुस्कान लिए हुए काफी लंबी बातचीत यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बीच में यहाँ पर एक लंबी बातचीत होती हुई नजर आ रही है। और अब बस इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और गांधी मैदान पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में वो मंच पर पहुंच जाएंगे। और बस अब 6 मिनट का और समय, यानी कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 11:30 बजे का समय जब सीएम के तौर पर नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लेते हुए नजर आएंगे। और बहुत ही ऐतिहासिक दिन नीतीश कुमार के लिए भी हो जाता है क्योंकि देखिए 20 साल तक वो सरकार में रहे और सीएम के पद पर रहे, लेकिन इसके बावजूद भी प्रचंड जीत हासिल करते हुए, और देखिए ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही इस बार जो है वोट दिया गया है। और ऐसे में एंटी इनकन्वेंसी का असर यहाँ पर नहीं हुआ है ये साफ तौर पर, यानी कि अगर कोई मुख्यमंत्री 20 सालों तक अगर सत्ता में रहता है तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि दौर ऐसा भी होता है कि एंटी इनकन्वेंसी देखने को मिलता है। लेकिन सीएम नीतीश कुमार के इसमें ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया और 20 साल के बाद भी उनके पक्ष में वोट पड़ते हुए नजर आए। और अब देखिए नीतीश कुमार मंच पर मौजूद, सम्राट चौधरी उनके साथ मौजूद, और ये कहा जाता है जहां जहां नीतीश कुमार होते हैं वहां वहां उनके साथ सम्राट चौधरी, और मंच पर भी देखिए दोनों साथ ही आते हुए नजर आ रहे हैं। और उनके पीछे चिराग पासवान भी आप देख रहे हैं। तो नीतीश कुमार मंच पर मौजूद, सुशासन बाबू के नाम से देखिए इनकी एक पहचान बनी और सभी का यहाँ पर हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए, और साथ में विजय सिन्हा भी मंच पर पहले से ही इंतजार कर रहे थे और सभी को यहाँ पर अभिवादन करते हुए नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। और साथ में सम्राट चौधरी उनके साथ मंच पर एक साथ आए और यहाँ पर सभी नेताओं से जो आज देखिए मंत्रिमंडल की शपथ लेंगे वो तमाम नेता इस वक्त मौजूद हैं मंच पर। और नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं मंच पर और उनके लिए बहुत बड़ा दिन, क्योंकि पहले भी मैंने कहा सुशासन बाबू इनको नाम दिया गया क्योंकि जब ये बिहार की सत्ता में आए तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर देखिए कई सवाल उठा करते थे। लेकिन 2000 में साल 2000 जब पहली बार
सीएम पद की शपथ उन्होंने ली। हालांकि 2000 में सिर्फ 7 दिनों के ही सीएम बने थे वो, और इसके बाद 2005 के नेतृत्व में मिलकर हम सब लोग मिलकर करेंगे। चलिए।